नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का द मैजिक क्लास पर। साथियों, आज बात करेंगे एसएससी जीडी के जो 2022 के अंदर जो पेपर हुए थे। 2022 के अंदर जो पेपर हुए थे उनके जो प्रीवियस क्वेश्चन का है वो आज मैं क्लास लेकर आया हूँ। इसके अंदर जीके के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें करंट को छोड़ के बाकी जीके के जो प्रत्येक पेपर के अंदर 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उनमें से एक पेपर के अंदर जैसे आज बात करेंगे, तो फर्स्ट पेपर के अंदर 20 क्वेश्चन जीके के थे, उसमें कुछ करंट के कुछ क्वेश्चन है बहुत से नॉर्मल है। तो इनमें से कुछ एक पेपर में जैसे 10 क्वेश्चन है, तो वो जो काम के आगे आ सकते हैं, तो वो क्वेश्चन मैं संभावित क्वेश्चन है लेकर आया हूँ। इससे रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा होगा उनकी भी साथ चर्चा करेंगे। छोटी सी क्लास है, 10 क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। आप क्लास को पूरी देखना और क्लास को आप प्लीज़ शेयर भी ज़रूर करना, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। चलो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया था कि ई कृष्णा अय्यर का संबंध किस नृत्य शैली से है। ठीक है, ये 2022 का जो एसएससी जीडी का पेपर हुआ था उनके अंदर ये क्वेश्चन है पूछे गए हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ई कृष्णा अय्यर का संबंध किस नृत्य शैली से था, तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी, यानी कि भरतनाट्यम। भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, ये तमिलनाडु का है और भारत के अंदर जो अभी शास्त्रीय नृत्य है, तो भरतनाट्यम आपका क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा मैं इसके एक और कलाकार का नाम बता देता हूँ आपको, अगर पूछा जाए तो यामिनी कृष्णा मूर्ति। ठीक है, यामिनी कृष्णा मूर्ति जो भरतनाट्यम के जो कलाकार हैं। ठीक है, तो इनके बारे में मैं आपको पूछ लिया जाए, आपको ध्यान में रखना है। और यह भारत का शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है, तो तमिलनाडु के का है। एक्स्ट्रा मैं बताता हूँ, थोड़ा याद रखो, मोहिनीअट्टम और कथकली ये दोनों केरल के शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ के, केरल के और शास्त्रीय नृत्य है। और उड़ीसी जो शास्त्रीय नृत्य है ये भी है आपके उड़ीसा राज्य का है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है वो बी इज करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 ये पूछा गया था कि भारत में प्रत्येक कितने वर्ष में एक बार जनसंख्या जनगणना की जाती है, यानी जो जनसंख्या की जनगणना है वो की जाती है, वो कितने वर्ष में की जाती है। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर है बी, 10 वर्ष के अंदर है। जनगणना भारत के अंदर है, कौन सा मंत्रालय कराता है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ, यह गृह मंत्रालय के अधीन होता है। जो जनगणना कार्य करने का जो कार्यभार है वो गृह मंत्रालय के पास होता है। जनगणना की अगर शुरुआत करें तो भारत के अंदर सबसे पहले 1872 के अंदर हुई थी। और किसके काल में हुई थी, तो ये आपको हुई थी लॉर्ड मेयो के काल में। किसके काल में हुई थी, लॉर्ड मेयो के काल के अंदर हुई थी। उसके बाद में विधिवत नियमित रूप से 1800 अपने 81 के अंदर लॉर्ड रिपन, ठीक है, कौन, लॉर्ड रिपन के काल में नियमित रूप से हुई थी। इसमें प्रत्येक 10 वर्ष के बाद यह जनगणना की जाती थी। ठीक है, तो ये भी दोनों आपको राइट क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। एक तो कौन कराता है, तो गृह मंत्रालय के अधीन होता है इनका कार्य का जनगणना कराना। सबसे पहले भारत के अंदर शुरुआत 1872 के अंदर लॉर्ड मेयो के काल में शुरू हुई थी, और नियमित रूप से 1881 के अंदर लॉर्ड रिपन के अंदर हुई थी। और इसका राइट आंसर आपका ये प्रत्येक 10 वर्ष के बाद में की जाती है। दोस्तों, क्लास को प्लीज़ आप शेयर जरूर करना। मैथ के भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, जैसे 2022 के अंदर एसएससी जीडी के अंदर जो मैथ के क्वेश्चन पूछे गए वो भी मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो डेली ये 5 क्वेश्चन है कराता हूँ, तो वो भी आप क्लास जरूर देखना। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उनकी सैन्य उपलब्धियों के कारण उसे भारत का नेपोलियन कहा गया है, यानी किस गुप्त शासक को है वो भारत का नेपोलियन कहा गया है। आप सभी को पता है कि किसको कहा गया है, तो समुद्रगुप्त को कहा गया है। किसको, समुद्रगुप्त को है वो भारत का नेपोलियन कहा गया है, ये आप सबको पता है। अभी देखो इनको क्यों कहा गया है। समुद्रगुप्त है जो गुप्त शासक का ये तीसरा शासक था। कौन सा था, तीसरा शासक था। समुद्रगुप्त था जो चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्र सी का मतलब चंद्रगुप्त, मैं लिख रहा हूँ आप समझ लेना। चंद्रगुप्त प्रथम का यह उत्तराधिकारी था समुद्रगुप्त। ठीक है, इसने जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध के अंदर इसने 9 तो आर्य शासक थे और 12 दक्षिणावर्त के शासक थे। इन सभी शासकों को इन्होंने उस युद्ध के अंदर पराजित कर दिया था। इसने पराजित कर दिया था, इसलिए इसको भारत का नेपोलियन कहा गया था। तो ये आपको साथ में ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है ना वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त थे जो विष्णु का उपासक भी कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ठीक है, क्या कहा जाता है, विष्णु का उपासक, ये भी आपको ध्यान में रखना है। समुद्रगुप्त को वीणा वादक भी कहा जाता है।
क्या कहा जाता है, वीणा वादक। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके जो सिक्के थे उनके ऊपर वीणा बजाते हुए इनकी तस्वीर मिली है। श्रीगुप्त कौन थे, तो गुप्त साम्राज्य का जो संस्थापक है वो श्रीगुप्त को माना गया है, और चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर है वो एक तो बी हो जाएगा। आपको कमेंट के अंदर यह बताना है कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था। क्या था, दरबारी कवि कौन था समुद्रगुप्त का, ये आप मुझे कमेंट के अंदर है बताओगे। इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस संगठन की स्थापना की थी जिसने हिंदू धर्म के अनुसार सुधार का प्रयास किया था। बहुत ही अच्छा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, यानी कि आर्य समाज। सन 1875 के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, और जिसने हिंदू धर्म में सुधार करने का प्रयास किया था। बर्मा समाज की स्थापना किसने की थी, तो राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करती है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कला संस्कृति नृत्यों से मेलों से क्वेश्चन पूछा गया है। तो कामाख्या माता का जो मंदिर है कहाँ पर है, एक तो आपका असम के अंदर है, और जो इनका जो मेला भरता है तो उसका क्या नाम है, तो वह है अम्बुबाची मेला। यानी जो असम के कामाख्या देवी का जो मासिक धर्म जो मेला भरता है वो अम्बुबाची मेले को चिन्हित किया गया। बिहू की अगर बात करोगे तो आपका असम का ही ये बिहू नृत्य है, असम के अंदर किया जाता है। एक यहाँ मैं आपको और बता देता हूँ, सत्रिय नृत्य है। सत्रिय ये असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। क्या है आपका, शास्त्रीय नृत्य है असम का सत्रिय। ठीक है, तो ये भी आपको साथ में ध्यान रखना। इसका आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों क्लास को आप प्लीज़ शेयर ज़रूर करना, और चैनल को आप सब्सक्राइब भी करना। मैथ के भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, जो एसएससी जीडी के अंदर अपन जो पेपर हुआ था 2022 का, इसके अंदर प्रीवियस के अंदर मैं आपको स्टैटिक जीके जितने भी अपने काम के हैं जो आ सकते हैं वो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। मैथ के अभी है वो भी मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट डेली के 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा, वो भी करवाऊँगा। ठीक है, तो आप क्लास को प्लीज़ आप देखना ज़रूर। क्वेश्चन नंबर 6, 25 जून 2015 को किस योजना को लॉन्च किया गया जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों के सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी कि योजना 2014 के बाद में जो योजनाएं थी उनमें से काफ़ी क्वेश्चन आया गया था। तो 2015 के अंदर कौन सी ऐसी योजना थी जिसका उद्देश्य था कि 2022 तक सभी शहरी क्षेत्रों के लिए आवास यानी घर उपलब्ध कराया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा सी, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। ठीक है, इस योजना को 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया था, और इसका उद्देश्य ये रखा गया था कि शहरी क्षेत्रों के सबके लिए घर उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप सी होगा, यानी आपको योजनाओं में भी काफ़ी फोकस रखना है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ये भी पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश का ये भी एक क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और भरतनाट्यम आपका कहाँ का है, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। और मोहिनी अट्टम और कथकली, कौन, मोहिनी अट्टम और कथकली, ये आपके दोनों केरल के शास्त्रीय नृत्य है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसका राइट आंसर आपका बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया था कि ओलंपिक में भारत का प्रथम ध्वजवाहक कौन था। बहुत ही अच्छा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, यानी कि ओलंपिक के अंदर भारत का प्रथम ध्वजवाहक, यानी कि भारत ने सबसे पहली बार प्रथम भारतीय कौन सा, दो भारत जब ओलंपिक के अंदर भारत ने भाग लिया था उस समय तो भारत का ओलंपिक ध्वजवाहक था वो कौन बना था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ना वो होगा आपका राइट आंसर है सी, यानी पूर्णा बनर्जी। पूर्णा बनर्जी भारत का बनर्जी थे वो प्रथम ध्वजवाहक थे। जब भारत ने ओलंपिक के अंदर हिस्सा ले भाग लिया था उस समय भारत की ओर से ये आपके कौन रहे थे, ध्वजवाहक रहे थे। अभी बात करते हैं वर्ष 2022 के अंदर जो ओलंपिक हुआ था, वर्ष 2022 का जो ओलंपिक हुआ था इसके अंदर ध्वजवाहक कौन कौन थे उनकी बात करते हैं। एक तो आपके थी पीवी सिंधु, कौन थी, पीवी सिंधु, जो कौन है बैडमिंटन खिलाड़ी है पीवी सिंधु। और दूसरे आपके कौन थे, उनका भी नाम यहाँ लिख दो, मनप्रीत सिंह, कौन, मनप्रीत सिंह।
मनप्रीत सिंह ये कौन है? ये भारतीय हॉकी टीम के कप्तान है, भारतीय हॉकी टीम के क्या है, कैप्टन है। तो 2022 के अंदर ओलंपिक के अंदर ध्वजवाहक किसने किया था भारत की तरफ से? पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। और प्रथम ध्वजवाहक का पूछा गया था तो ये थे आपके पूर्मा बनर्जी। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। पूछा गया क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा गया था। आर्टिकल की मेरी एक पूरी क्लास ली हुई है जिसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट जो आर्टिकल है वो सबके बारे में बताया हुआ है, तो आप ज़रूर उस क्लास को जाकर देखना, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। सारे के सारे जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं वो आर्टिकल कराए हुए हैं। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है वो बी हो जाएगा, यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो संरक्षण है वो आर्टिकल 21 के अंतर्गत है, इससे संबंधित है। जो मौलिक अधिकार है वर्तमान के अंदर अपने संविधान के अंदर कितने मौलिक अधिकार है? तो 6 मौलिक अधिकार है, ठीक है। तो 6 मौलिक अधिकार है, इसके अंदर जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो आपके 19 से लेकर 22 आर्टिकल तक है वो दिया हुआ है। तो उसके अंतर्गत आपका जो 21 है वो क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संरक्षण से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका वो क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाला प्रथम भारतीय थे? यानी ब्रिटिश भारत के अंदर जो सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी इज करेक्ट आंसर होगा सत्येंद्र नाथ टैगोर। सन 1863 के अंदर लंदन में एक परीक्षा हुई थी सिविल सेवा की, भारतीय सिविल सेवा का जो लंदन के अंदर एग्जाम हुआ था 1863 के अंदर, उस एग्जाम को परीक्षा को पास किया था सत्येंद्र नाथ टैगोर ने और ये प्रथम भारतीय थे, ठीक है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? सी इज करेक्ट आंसर होगा, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये थे टोटल दोस्तों आज के 10 क्वेश्चन थे। जो जो पहला पेपर हुआ था उसके अंदर ये 10 क्वेश्चन थे पूछे गए थे। बाकी के कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जो बहुत ही नॉर्मल है तो वो ज़्यादा पूछने की ज़रूरत नहीं है, और बाकी करंट अफेयर के हैं तो वो तो पहले के रह गए। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आ सकते हैं वो क्वेश्चन है मैंने लिया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप शेयर करना, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी करना। और मैथ के भी मैं क्वेश्चन है वो भी करवा रहा हूँ, वो भी आप ज़रूर देखना। 5-10 क्वेश्चन जैसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, एसएससी जीडी के प्रीवियस के जितने भी मैथ और जीके के क्वेश्चन हैं वो भी मैं आपको पूरे के पूरे कराऊंगा, तो आप क्लास को ज़रूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो दोस्तों आगे की नई क्लास में मिलेंगे, तब तक आप सभी को जय हिंद जय भारत।